निर्भय सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आज अनार्या माता होलिका, जिनको अनार्या महापुरुषों की मां के रूप में माना जाता है और सारे देश में आज होलिका दहन है। वो एक पक्ष होलिका दहन मना करके खुशियां मनाता है, दूसरा पक्ष इसी अनार्या व्रत, इसी जम्मू द्वीप खंड में अनार्या व्रत में एक पक्ष ऐसा है जो अनार्या माता होलिका का पूजन करता है और उसके शहीदी दिवस पर शोक प्रकट करता है, क्योंकि अनार्या माता जो अनार्या महापुरुष, अनार्या राजा, अनार्या श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जो अनार्या समाज और अनार्या संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति को जो हमें विरासत में मिली हुई है, उसे स्थापित रखना, उसे जारी रखने के लिए कार्य करते थे। लेकिन एक दूसरे वर्ग को ऐसा लगता था कि ये वर्ग कुछ गलत करता है। अब हम बात करेंगे अनार्या समाज, अनार्या वर्ग में रहने वाले अनार्या महापुरुषों की, अनार्या समाजियों की, कि जो अनार्यों के हत्यारे हैं, कातिल हैं। हमारा अनार्या समाज इतिहास की जानकारी से अनभिज्ञ है और वो देखम देख बहुत सारे पर्व, ऐसे पर्व मनाता है जिस पर्वों से उसका दूर दराज तक, कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो आज का दिन की होली हो या अन्य त्योहार हो। आदि धर्म अनार्या समाज में इन त्योहारों का चलन नहीं था, लेकिन जब इस अनार्या व्रत जम्मू द्वीप खंड में सिंधु देश में आर्या बाहर से आए, आर्या यहां आकर के घुले मिले और उन्होंने वो त्योहार, जिन त्योहारों पर अनार्यों का आक्रमण करके, कत्ल करके, उन्हें हरा करके, उन्हें पराजित करके खुशियों के लिए मनाए, कोई हमारे अनार्या भारत देश के अनार्या समाजियों ने उन त्योहारों को ही अपने आप में ढाल लिया और वो त्योहार मनाने लगे। क्योंकि उसके बाद का जो इतिहास है, वो इतिहासकारों ने किताबों में कहीं कहीं छुपा मिलता है और वो आदि धर्म अनार्या समाज के विद्वानों ने उन किताबों को पढ़कर, उन इतिहास को पढ़कर के वो घटनाएं वहां से उनका अध्ययन और मनन किया और ये कोशिश करते हैं अपने उस वर्ग को समझाने की कि ये पर्व हमारे नहीं है। हमारा, मैं एक मतलब एक विशेष रूप से एक नाम ले दूंगा कि वाल्मीकि समाज, वो एक कोई भी त्योहार नहीं छोड़ता, चाहे उससे कोई त्योहार से संबंध है या नहीं, वो सबकी बधाई मुबारकबाद देता है। लेकिन ये अनार्यों के महापुरुषों के इतने त्योहारों को छोड़ करके, सब त्योहारों को छोड़ करके, अगर मैं उनको याद दिलाऊं कि क्या ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी के पावन प्रकट दिवस उत्सव की या प्रातः स्मरणीय सर्ववंशदानी
बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की, पावन प्रकट दिवस की कोई बधाई देता है? लेकिन जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, हर आदमी बहुत जल्दी करता है कि मैं सबसे पहले बधाई दूं। उस बधाई के पीछे वो पर्व कौन सा है, उस पर्व के पीछे छुपा हुआ इतिहास क्या है, उसका मर्म क्या है, वो हमें जान लेना चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हो, केवल इतना ही बताना, स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो जब जिनके त्योहारों की हम बधाई देते हैं, जिन त्योहारों से हमारा संबंध दूर दराज तक कहीं तक से लेके कहीं तक भी नहीं है, फिर वो लोग हमें केवल हमारे 2 त्योहार, बड़े त्योहार, बाकी तो 34 त्योहार है हमारे, हमारी वीरांगनाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे अनारया महापुरुष, जिनके कत्ल पर, चाहे वो दशहरा शहादत हो, महामुनि शंभुक शहादत हो, या मां होलिका, अनारया मां होलिका शहादत हो, या अनारियों के अन्य महापुरुषों जिनकी शहादत की गई है, उन पर इसी तरह से आदि धर्म अनार्य समाज और इस घर और इस परिवार की तरह आज हजारों परिवार पूरे अनार्य भारत देश में इस तरह के कार्यक्रम अपने घरों में या मंदिरों में या मोहल्लों में आयोजित कर रहे होंगे। एक पक्ष उनका आज दहन कर रहा है, दूसरा पक्ष इसी देश में उनको पूजता है, उनको शहादत दिन की श्रद्धांजलि देता है, जैसे यहाँ आदि धर्म अनार्य समाज की ओर से श्रद्धांजलि दी जा रही है। कहने का भाव अर्थ इतना सा है कि दोस्त और दुश्मन को समझने की जरूरत है। जिन दुश्मनों ने हमारे कातिलों को, हमारे अनार्य महापुरुषों को कत्ल किया है, उनके पर्वों की, उनके त्योहारों की बधाई देने का क्या मतलब है, उनकी शुभकामनाएं देने का क्या मतलब है? तो ये फर्क समझिए आप। इसलिए